वास्तु के 11 सूत्र। मालामाल होना है तो जानिए वास्तु के 11 सूत्र। घर में हो रही उथल पुथल को दूर करने के सूत्र। घर में रहे मां लक्ष्मी का वास, मिले शांति ही शांति। क्या है वास्तु दोष निवारण के 11 सूत्र, बताएंगे पंडित वैभवनाथ शर्मा। घर की शांति आपके हाथ, घर को मालामाल करना आपके हाथ। जानिए वास्तु के 11 सूत्र ठीक 2:04 पर। नमस्कार, मैं हूं हिमानी नैथानी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश आपका घर आपका वास्तु में, जिसमें हम बात करते हैं आपके घर में अगर कोई वास्तु दोष है तो आप उसे किस तरह से दूर कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी तोड़-फोड़ के। आज हम आपको बताएंगे कैसे आप मालामाल हो, कैसे आप अपने घर में सुख शांति ला सकते हैं, और ये सब कुछ आपको बताएंगे। और इतना ही नहीं, ये 11 सूत्र हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, और अगर आप इनको करते हैं तो देखिए कि किस तरह से आपकी जो लाइफ है वो चेंज होती जाएगी, और कितना परिवर्तन उसमें जो आ रहा है उसका आपको लाभ यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये सब कुछ आपको बताएंगे देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री श्री वैभवनाथ शर्मा जी। लेकिन उससे पहले आचार्य जी, मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन पहले यहाँ पर एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। रामदेव पर पुलिस कार्रवाई पर गरजे अन्ना, कहा रामलीला कांड जलियांवाला बाग जैसा, आजादी की दूसरी लड़ाई में जुड़ने की अपील। सत्याग्रह पर बैठे बाबा रामदेव की तबीयत बिगड़ी, सुषमा स्वराज और निशंक मिलने पहुंचे हरिद्वार। दिल्ली हाईकोर्ट से कनिमोरी को नहीं मिली राहत, जमानत अर्जी खारिज होने पर तिहाड़ जेल में बीतेंगे दिन। करनाल में पूर्व सरपंच की हत्या के बाद भड़का लोगों का गुस्सा, मंत्री पर केस दर्ज कराने की मांग पर प्रदर्शन। गुजरात के भरूच में भयंकर तूफान से हाहाकार, 400 से ज्यादा घर तबाह। और वेस्ट इंडीज के खिलाफ रैना के रणवीर आज खेलेंगे दूसरा वनडे, पोर्ट ऑफ स्पेन में शाम 6:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। वास्तु के 11 सूत्र। मालामाल होना है तो जानिए वास्तु के 11 सूत्र। घर में हो रही उथल पुथल को दूर करने के सूत्र। घर में रहे मां लक्ष्मी का वास, मिले शांति ही शांति। क्या है वास्तु दोष निवारण के 11 सूत्र, बताएंगे पंडित वैभवनाथ शर्मा। घर की शांति आपके हाथ, घर को मालामाल करना आपके हाथ। जानिए वास्तु के 11 सूत्र ठीक 2:04 पर। तो ये 11 सूत्र काफी अहम रोल अदा कर सकते हैं आपकी लाइफ में। कितना अहम रोल अदा कर सकते हैं ये तो मैं आचार्य जी से अभी जानूंगी, लेकिन अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं उस नंबर पर जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहा है। लेकिन 11 सूत्र यहाँ सूत्री जो ये आप यहाँ पर बताएंगे चीजें, उसको क्या मतलब आप एकदम से दिमाग में आया कि हाँ ये बताना चाहिए, और इसका क्या कुछ प्रभाव यहाँ पर पड़ सकता है लोगों पर? जी हिमानी, आज मैंने और मेरे निर्देशक महोदय श्री अमित जी ने ये डिसाइड किया कि हम लोग कुछ ऐसा करते हैं जिससे जो लोग अलग अलग कार्यक्रम देख रहे हैं उनको घर बैठे एक ही एपिसोड में सारे उपाय मिल जाए। तो आज का ये उपाय बहुत महत्वपूर्ण है आप सारे लोगों के लिए। आपको इन्हें देख करके लिख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। आज आपको आपकी सफलता के लिए, परिवार की सुरक्षा के लिए, समृद्धि के लिए कुछ ऐसे विशेष
11 उपाय बताने वाला हूं, जिनको यदि आप अपने वास्तु में परिवर्तित करते हैं तो आपको अपने वास्तु दोषों से मुक्ति मिलती है। और ये 11 महत्वपूर्ण ऐसे उपाय हैं जो किसी भी परिवार के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त है। अगर आपका घर बहुत ज्यादा वास्तु दोषों से ग्रसित है और आपने सिर्फ इन 11 उपायों का ध्यान दे लिया तो समझ लीजिए कि आपने काफी हद तक वास्तु दोषों को नियंत्रित कर लिया है। तो आज के दिन ये 11 उपायों को सुन लेना, समझ लेना, उनको ध्यान से अमल में लाना आपके लिए और आपके परिवार के जीवन के लिए, भावी भविष्य के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है और इसीलिए कोई भी टीवी के आगे से अभी तो हिलने वाला है नहीं आधे घंटे तक। तो शुरुआत यहाँ पर करते हैं हम। पहला जो सूत्र है मैं उसे जानना चाहूंगी कि क्या वो जिससे लाभ हमें मिल सकता है। जी हिमानी, देखिए हम लोग अक्सर चर्चा करते रहते हैं, हम लोगों ने पहले के एपिसोड में भी चर्चा की है। पहला सूत्र आज मैं बताने वाला हूं वो है आपके किचन से, अर्थात आपके रसोई घर से दक्षिण पूर्व में रसोई का होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वो भी जब आप दक्षिण पूर्व में बनाएं तो आपको प्लेटफॉर्म का ध्यान ये रखना है कि आप जब भी खाना बनाते हो पूर्व मुख होना चाहिए। दक्षिण पूर्व में रसोई होने से अग्नि तत्व की वृद्धि होती है और वहां से जो ऊर्जा संचारित होती है, वहां पे जो बना हुआ भोजन है आपके पूरे परिवार के सदस्यों को एक नई ऊर्जा देता है, सद्बुद्धि देता है। वही अगर कहीं और भोजन बनाया जाए, किसी और दिशा में मुख करके बनाया जाए तो बहुत ज्यादा उसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं। अगर मान लीजिए दक्षिण पूर्व में आप किचन नहीं बना सकते, रसोई बनाने की सुविधा नहीं है, वहां पे एक लाल बल्ब जलाइए और घर के जो हैवी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं वो उधर रखना बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। इस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में आपके घर का बिजली का मीटर भी सम्मिलित होता है। इस स्थान को खाली रखना आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है। इस स्थान पे यहाँ पे कुछ ना कुछ बना होना चाहिए, रसोई और बिजली से, विद्युत से जुड़े सामान होने चाहिए और वहां पे एक लाल बल्ब आप अवश्य जलाएं। वहीं पूर्व दिशा में जो दूसरा मैं आपको उपाय बताने वाला हूं, जो आज का दूसरा सूत्र है वो ये है कि घर की पूर्व और उत्तर की दिशा खूब साफ सुथरी और खुली खुली हुई रखनी चाहिए। वहां पे जो भी आप वस्तु रखें वो बहुत ज्यादा वजनदार ना हो, भारी ना हो और उससे कहीं ज्यादा मजबूत वजन की, अर्थात 1.5 गुना ज्यादा वजन की चीजें आपको घर के नैऋत्य कोण, जिसे घर का दक्षिण और पश्चिम का कोना कहते हैं, वहां रखा जाना चाहिए। अगर आप ऐसा रखते हैं तो घर में जो एक बैलेंस होना चाहिए पूरे वास्तु का, वास्तु देवता उससे प्रसन्न होते हैं, उसके दुष्प्रभाव आपके परिवार पर नहीं आते। बिल्कुल, तो 2 सूत्र तो हमने यहाँ पर जान लिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि 5 सूत्र तो कम से कम आचार्य जी से यहाँ पर जान ही लूं, उसके बाद और आगे की बातचीत बढ़ाऊंगी। तो ये जो और आगे के 3 सूत्र है ये क्या कहते हैं? जी हिमानी, आज का जो तीसरा सूत्र है वो सबसे प्रमुख सूत्र ये है कि घर के ईशान कोण को लेकर के अक्सर लोग परेशान होते हैं, चिंतित होते हैं। अभी तक का एक्सपीरियंस ये कहता है, मेरा जो अपना व्यक्तिगत अनुभव है पिछले 12 वर्षों का और अभी तक जो एपिसोड्स किए हैं, इतने कॉल्स आते हैं, इतने ईमेल्स आते हैं, सबका प्रश्न अमूमन ये होता है कि हमारे घर के ईशान कोण में टॉयलेट बना हुआ है। ये एक बहुत बड़ा दोष है। अगर ऐसा है तो आपको उस टॉयलेट का प्रयोग तत्काल बंद कर देना चाहिए। ईशान कोण भगवान शिव और भगवान वास्तु पुरुष का मस्तिष्क माना जाता है, भगवान शिव का सिर माना गया है। उस स्थान को आप साफ सुथरा रखें। बृहस्पति देवता का स्थान है, वहां पे यदि एक पात्र में अगर आप मिट्टी के घड़े में भी जल भर के रखते हैं, उस स्थान को साफ सुथरा और सजा करके रखते हैं, तुलसी का वहां पौधा लगाते हैं और वहां पे आप एक दीपक अवश्य जलाते हैं, सुबह शाम उनकी आरती करते हैं, तो निश्चित आपको उसके सब परिणाम मिलते हैं। यदि वहां टॉयलेट बना हुआ है तो उसको बंद कर दें, साफ सुथरा रखें। वहां पे एक हल्के नीले रंग का बल्ब जलाना आपको लाभ दे सकता है और उसके साथ आप वहां पे नमक का पात्र रख सकते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वहीं हम चर्चा करते हैं आज का जो चौथा सूत्र है, ये भी बहुत प्रमुख सूत्र है। घर में घड़ियां किधर लगाएं, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि घड़ियां जो है समय का सूचक होती है। तो घड़ी को लगाने के लिए अक्सर लोग चिंतित होते हैं। दक्षिण और पूर्व की पश्चिम की दीवार को बचाना चाहिए। उत्तर और पूर्व की दीवार पे यदि आप घड़ी लगाएंगे तो ये अच्छे समय का सूचक होगा और आपका समय भी बहुत अच्छा कटेगा, आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। अब हम लोग चर्चा करते हैं 5वें सूत्र पे। आज का जो 5वां सूत्र है, आज के दिन आपको ध्यान ये रखना है, इस सूत्र को ध्यान रख लीजिए हर उस व्यक्ति के लिए जो बहुत बड़े व्यापार करता हो और जिसके परिवार में कोई बहुत ज्यादा कोर्ट कचहरी के मामले हो, उनके लिए तो ये सूत्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके किसी भी कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ जो भी महत्वपूर्ण दस्तावेज कागजात है, आप अपने घर के उत्तर और पूर्व की दिशा में रखें, तो कोई भी किसी भी प्रकार का केस हो, कोर्ट कचहरी का मामला हो, वो तत्काल हल हो जाएगा। और आपके व्यापार से जुड़ा यदि आपने कागज रखा है तो व्यापार में वृद्धि मिलने लगेगी। बिल्कुल, तो ये 5 सूत्र तो हमने यहाँ पर जान लिए हैं और काफी अहम ये चीज है वाकई में। मतलब अगर हम शख्स के यहाँ पर कॉल्स को जोड़ें तो कहीं ना कहीं एक कॉमन चीज तो नजर आती है और यही वो चीजें हैं जो यहाँ पर समझ आ रही है। एक कॉल इस वक्त ले लेते हैं। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं विवेक अलीगढ़ से। विवेक, आप अपना प्रश्न रखें। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए विवेक जी। पंडित जी, मेरा मकान उत्तर मुखी है जी।
तो जो है ना उससे 4 फुट छोड़ के मैंने एक दुकान बनाई है जिसमें मैं एक्टिव प्रेसर का काम कर रहा हूँ जी। और पंडित जी पर मेरी दुकान चल नहीं रही है ढंग से। एक्चुअली जो है ना उसमें पूरब वाली जो साइड है वो ऑरेंज कलर की है, जो उत्तर और दक्षिण जो है वो पीले कलर के करा रखा है मैंने जी। देखिए, इसमें रंग का संयोजन थोड़ा सा आपको बदलना पड़ेगा। आपको करना यह है कि जो आपने दक्षिण की दीवार बनाई है, आपने मान लीजिए अगर वहां पे पीला भी करा दिया तो कोई उसको दोबारा पेंट कराने की जरूरत नहीं है। अपनी फर्म का नाम, अपनी कंपनी या अपनी शॉप का नाम आपने जो भी रखा हो, बड़े बड़े अक्षरों में लाल रंग के स्टिकर से या लाल रंग के पेंट से दक्षिण की दीवार पे लिखवा दीजिए। बहुत जल्दी व्यापार में लाभ मिलेगा। और जो अगला सूत्र बताने वाला हूं वो आपके लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है, तो ये 6वां सूत्र आप जरूर सुनिएगा। घर के मालिक के लिए और व्यापार के मालिक से जुड़ा हुआ ये सूत्र आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। तो मेरे ख्याल से आचार्य जी ज्यादा इंतजार भी नहीं कराना चाहिए, बता ही दीजिए आप विवेक जी। जी बिल्कुल, ये 6वां सूत्र विवेक जी के लिए विशेष है कि यदि आप अपने घर में या अपने व्यापारिक स्थान में अपना स्थान निर्धारित करना चाहते हैं, व्यापार चल नहीं रहा या परिवार में नियंत्रण नहीं है, तो घर के दक्षिण पश्चिम के कोने में आपको अपना स्थान बना लेना चाहिए। आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। किसी भी व्यक्ति को ये बात बहुत ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए, जब भी घर के बड़े बुजुर्ग या जो परिवार का मुखिया है, जो पूरा व्यापार परिवार कंट्रोल करता है, दक्षिण पश्चिम में रहता है तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। उसी के साथ 7वां सूत्र बहुत प्रमुख है। लोग पूजा के स्थान को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित और परेशान होते हैं, तो भ्रम की स्थिति अब मैं दूर करता हूं। ईशान कोण में उत्तर और पूर्व का कोना जहां मिलता है, आप वहां पर यदि आप अपने देवी देवताओं को स्थापित करेंगे, आपको उन्हें ऐसा लगाना है कि आप जब भी पूजा करें आपका मुख पूर्व या उत्तर हो, तो उससे आपके मान सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी। आपके देवी देवता आपके पूजा से बहुत जल्दी ही सिद्ध होंगे और उसके साथ साथ आपकी जो आराधना है वो आपको फलित होने लगेगी। 8वां सूत्र की जो आराधना है वो आपको फलित होने लगेगी। 8वां सूत्र अब चर्चा कर लेते हैं हिमानी। 8वां सूत्र बहुत प्रमुख है क्योंकि आप सारा काम करते हैं, सारी मेहनत करते हैं, सारी ऊर्जा लगाते हैं धन को कमाने में। धनार्जन हो तो रहा है लेकिन वो घर में रुक नहीं रहा क्योंकि उसको रखने का जो स्थान है, तिजोरी आपने ठीक नहीं बना रखी। तो तिजोरी बनाने के लिए घर में उत्तर की दिशा का जो सबसे बीच का स्थान होता है, करना यह है कि उत्तर की दिशा का नाप ले लीजिए। जिस भी कमरे में आपने तिजोरी बनाई है, प्रयास करें कि उत्तर और पूर्व की तरफ ही रखें, आगे के कमरों में रख सकें। उत्तर में एकदम जो मध्य का स्थान होता है वो कुबेर देवता का स्थान है, वहां रखेंगे तो धन में बरकत होगी। यदि उत्तर संभव नहीं है तो आप पूर्व रख सकते हैं। पूर्व का जो एकदम बीचों बीच मध्य का क्षेत्र है वो सूर्य देवता का स्थान है, उनकी कृपा से आपके धन में बरकत होती रहेगी। यदि ये दोनों दिशाएं ना मिल पाए तो ऐसी परिस्थिति में दक्षिण में आप रखें और ऐसा रखें कि जब भी आप खोलें तो उत्तर की तरफ खुले। ऐसी स्थिति भी आपको लाभ दे सकती है। बिल्कुल, तो यहाँ पर हम कई जो अहम चीजें हैं वो यहाँ पर जान रहे हैं और कई हम लोगों से हमने बात की, कई मेल्स हमारे पास आए, कई फोन कॉल्स हमारे पास आती है। सबका कहीं ना कहीं ये कॉमन जो क्वेश्चन है वो जरूर यहाँ पर होता है। लेकिन उससे पहले कि मैं और यहाँ पर बात करूं, 9वां सूत्र जो है यहाँ पर वो और जान लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। जी हिमानी, 9वां सूत्र बहुत ज्यादा प्रमुख है कि घर में टॉयलेट्स और बाथरूम कहाँ बनाए जाए। देखिए, सबसे प्रमुख बात ये समझ लीजिए, जो मोटी मोटी बात मैं आपको समझा सकता हूँ अपनी तरफ से, वो ये है कि घर के जो चारों कोने हैं उनको हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए। वहां पे टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए। टॉयलेट बनाने के लिए आपको अपने घर की पूरी दक्षिण की दिशा और पश्चिम की दिशा उपलब्ध होती है। आप वहां पे अपना स्नानागार और शौचालय दोनों बना सकते हैं, यही उनकी सही दिशा है। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब भी आप पॉट्स की सेटिंग करते हैं, उसकी आप अरेंजमेंट करते हैं, तो आपको उन्हें ऐसा बनाना है कि आप ईस्ट और वेस्ट फेस करके ना उसको यूज करते हो। उत्तर और दक्षिण मुख करके उसको यूज करना, उसका प्रयोग करना आपको लाभ देगा। अगर आपने दक्षिण और अगर आपने पूरब और पश्चिम बना लिया है तो आपको बहुत ज्यादा गंभीर रोग की समस्या आपके समक्ष आ सकती है। बिल्कुल, तो काफी अहम चीज जो यहाँ पर हमें आचार्य जी बता रहे हैं, पूरे 11 सूत्र। तो यहाँ पर बाथरूम की बात हो गई, किचन की बात हो गई, तिजोरी आपकी कहाँ होनी चाहिए, कैसे आप की भी बात हो गई। बिल्कुल, तो मैं वही बता रही हूँ कि आगे हम और अभी यहाँ पर बात करेंगे क्योंकि भोजन कक्ष, भोजन कहाँ बनना चाहिए वो तो जरूर हो गया, लेकिन बैठकर कहाँ खाएं उससे भी बहुत प्रभाव पड़ता है। बैठक आपका यानी कि ड्राइंग रूम वो कहाँ होना चाहिए ये भी जानना अभी आपको बाकी है। लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पर रुकना होगा, मजबूरी है, एक छोटा सा ब्रेक लेना ही होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका घर आपका वास्तु। क्या कहता है, अगर कोई दोष है तो कैसे उसे दूर कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इस पूरे एपिसोड को देख सकते हैं IBNखबर.com पर लॉग इन करके। और इस वक्त 2 सूत्र अभी और भी बचे हैं आचार्य जी, वो भी सब कॉपी पेन लेके बैठे हैं, तो 2 सूत्र जो बचे हैं वो भी अब बता दीजिए। जी बिल्कुल, 10वां सूत्र है कि आप अपने घर में ड्राइंग रूम किधर बनाएं। देखिए, ड्राइंग रूम बनाने के लिए या अगर आपको अपने ऑफिस में रिसेप्शन बनाना है तो उसके लिए सबसे प्रमुख जो जगह बनती है वो है उत्तर और पूर्व का
स्थान आप वहां बना सकते हैं। यदि उत्तर और पूर्व संभव नहीं है तो आप उत्तर और पश्चिम के क्षेत्र में भी मेहमानों को बैठाने के लिए, उनके आराम के लिए आप एक स्थान बना सकते हैं। आप वहां पे गेस्ट रूम भी बना सकते हैं और उसके साथ साथ आप ड्राइंग रूम भी बना सकते हैं। ऐसी स्थिति में जब भी मेहमान आएंगे आपके घर कुछ शुभ समाचार और सुख समृद्धि लेकर के आएंगे। अब बात होती है 11वें सूत्र और अंतिम, आज के अंतिम सूत्र की, कि आपने सबसे पहले तो जान लिया कि पहला ही क्वेश्चन ये था, सूत्र ये था कि रसोई किधर बनाएं। अब बात आती है कि आप अपना भोजन कक्ष किधर बनाएंगे। आपको करना यह है कि अपने भोजन कक्ष को उत्तर और पश्चिम में स्थापित करें। ऐसा बनाएं कि जब भी पूरे परिवार के सदस्य वहां बैठ करके भोजन ग्रहण करें तो आपका मुख उत्तर या पूर्व होना चाहिए। इससे आपके परिवार के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और उनकी मनोस्थिति बहुत अच्छी होती है। कुछ भी ग्रहण करते हैं, कैसा भी अन्न खाते हैं, आपने जितनी भी मेहनत की आपके शरीर में लगता है, उससे आपको सद्बुद्धि और शुभ ऊर्जा मिलती है। बिल्कुल, तो कॉपी पेन मेरे ख्याल से पूरे पेपर्स आपके अच्छे से 2 भर गए होंगे। 11 सूत्र आपने यहाँ पर लिख लिया और अगर बाई चांस कुछ एक छूट गया है तो IBNखबर.com पर आप देख सकते हैं कौन सा आपका जो सूत्र है वो छूटा है, आप वहां से देख सकते हैं। लेकिन इस वक्त पूजा हमारे साथ जुड़ गई है, राजस्थान भीलवाड़ा से हमारे साथ जुड़ी है। पूजा, आप अपना प्रश्न करें। दीदी, अभी हमने कंप्यूटर लिया है तो मैं जानना चाहती हूँ कि कंप्यूटर को किस दिशा में रखें जिससे हमारा माइंड लेवल। जी बिल्कुल, देखिए पूजा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कंप्यूटर को नॉर्थ वेस्ट दिशा में रख सकते हैं क्योंकि आज के समय में इंटरनेट का प्रयोग बहुत ज्यादा है और इंटरनेट जो है वो विद्युतीय तरंगों पर चलता है। तो वायव्य कोण में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में यदि आप उसको रख करके यूज करते हैं और उसको ऐसा सेट करें कि जब भी आप उसको यूज करें तो यू मस्ट बी फेसिंग, आपका मुख हमेशा पूर्व या उत्तर की तरफ होना चाहिए। बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आप जितना भी काम करेंगे पूरे मन से करेंगे, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और उसके आउटपुट रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। बिल्कुल, तो पूजा, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा और आपको भी, जो आप जितने भी घर पर बैठे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप लोगों को भी जवाब मिल गया होगा। अब क्या सारे सूत्र आप आज ही जानेंगे? कुछ कल के लिए भी रहने दीजिए और फिलहाल मुझे और आचार्य जी को यहाँ पर इजाजत दीजिए। कल हम फिर हाजिर होंगे, कुछ और सूत्र आपको, कुछ और चमत्कारी उपाय आपको आचार्य जी बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।